आरसीबी आरसीबी। तो दोस्तों आरसीबी जीत गई। किसने जिताया? पोरियम। जेकब डफी। जेकब डफी, बिल्कुल सही बात। जेकब डफी। तो जेकब डफी की बात से ही शुरू करते हैं। मैच ही उसी ने शुरू किया था। अपना वो जो अर्शदीप ने बोला था ना कि आईपीएल में तो 200% दूंगा, वैसे जेकब डफी वाला हो गया। न्यूजीलैंड को उन्होंने 100 भी नहीं दिया ना। 100 हरदीप ने इंडिया को 100 तो दिया। जेकब डफी न्यूजीलैंड की सीरीज में पिटे, फिर वर्ल्ड कप में पिटे, और आज उन्होंने एसआरएच को पीट दिया। मतलब उससे पहले सीरीज से पहले तक कि जिस फॉर्म में थे उस फॉर्म से कंटिन्यू किया, बीच में बस न्यूजीलैंड आ गई बीच में। तो मतलब पहले ओवर में भी पहली गेंद लहराती हुई अंदर को आई थी। पहली बॉल से पता लग गया था। और 3 ओवर में 3 विकेटें ले गए थे। 3 ओवर में 3 विकेटें ले गए। मतलब 7 ओवर तक 4 ओवर करा के इनको बाहर भेज दिया था। हाँ, तो वो तो हमने प्रेडिक्ट कर ही दिया था कि चौथा भी यही कराएगा और बस खत्म, कहानी खत्म है इनकी। तो जेकब डफी, नीतीश रेड्डी, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा तीनों को खा गए। ऊपर का टॉप ऑर्डर सारे इनका खत्म। सर सबसे अच्छी बात, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी टीम को तब परफॉर्म किया इन्होंने हेजलवुड की एब्सेंस में। जैसे मैन ऑफ द मैच भी इन्हें को ही मिला है। जैसे सिराज ने चमकते बुमराह की एब्सेंस में, वैसे हेजलवुड की एब्सेंस में डफी चमके। मतलब ये बुरी बात है कि अब हेजलवुड आ जाएंगे तो इन्हें बैठना ही पड़ेगा। वो तो बैठना ही पड़ेगा। लॉरेन बेल ने पेड़ लगाए थे बहुत सारे आरसीबी वुमेन्स की तरफ से। शुरुआत की है जेकब डफी ने। हेजलवुड आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैच जीत गए। पहले पावर प्ले में जो है डफी ने गेम बना दी थी। उसके बाद लगा था कि एसआरएच वापसी नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर ईशान किशन और क्लासन ने पार्टनरशिप करी, 90 रनों की पार्टनरशिप करी उन्होंने। मतलब वो तो आउट हो गए थे, क्लासन तो थोड़े कंट्रोवर्शियल वे में ही आउट हुए हैं। हाँ, उनका भी कह सकते थे, शायद नॉट आउट ही लगा हमें तो। बट उनको चलो ज्यादा अच्छे से क्लियर व्यू है, हमें इतना अच्छे से नहीं दिखा। कंट्रोवर्सी तो होगी उस पे, कंट्रोवर्सी तो होगी। अब चलो सनराइजर्स इस्लामाबाद की ज्यादा लोग सुनेंगे भी नहीं। ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। उसके बाद जी क्लासन और इनकी पार्टनरशिप के बाद तो बाकी कोई कुछ कर नहीं पाया। सिर्फ धागा खोला अनिकेत वर्मा जी ने धागा खोला, और थोड़ा सा कोहली का सहयोग था। हाँ, कैच छोड़ा, उसके बाद 16 रन मार गए, कर लिया कैच उन्होंने। बट वो प्रेडिक्शन आ गई थी एट द स्पॉट कि छूटेगा कैच छूटेगा। चलिए, उसके बाद इनकी भुवनेश्वर की भी बॉलिंग अच्छी रही। हाँ जी, 4 ओवर 31-32 रन दिए उन्होंने, ज्यादा नहीं दिए। दोनों डेथ के ओवर भी अच्छे थे। स्टार्टिंग में भी 14-15 रन ही आए थे ओवर में। कृणाल पांड्या की जरूर बात करना चाहूंगा। कोई मतलब कुछ प्लेट डलवा के आए हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आ रही है। तो उनको तो यही है कि लेफ्टी था सामने, वेरिएशन से बॉल करा रहे थे, उतनी वेरिएशन से छक्के भी खा रहे थे। चेन्नई स्वामी में कॉकरोच दिख गए थे शायद। मतलब मेरे को ये समझ नहीं आता कि स्पिनर नाम दिया गया है तो एक चीज तो एक चीज तो जरूर होनी चाहिए ना बॉलिंग में, स्पिन। नहीं, आप स्पिनर किसी को भी कह लो, मुझे कह दो, आप कृणाल पांड्या को स्पिनर कह रहे हो। 117 मारता है वो, दुबे का ड्रीम है ये। वो भी बाउंस वाइड भी डाल देते हैं वो। हां, बाउंस की दुबे का ड्रीम है ये। तो फिर इनको लेफ्ट आर्म पेसर ही बन जाना चाहिए, बीच बीच में स्पिन डालते रहें। अरे थोड़ा सा रन अप और कर ले, 120-25 हो जाएगी वो। तो कृणाल पांड्या कुछ अजीब तरीके से ही बॉलिंग करा रहे थे। लेकिन सर देखिए, बड़े बार फाइनल के मैन ऑफ द मैच, ओनली प्लेयर टू हैव टू। आज थोड़ी उन्हें चुल थी, पहला मैच था, कुछ नए तरीके से चक्के खाने। फाइनल में आओ तब कर देते हैं अपना काम। हाँ, जहाँ पे उन्होंने पिछले साल दिखाया ही था, 70 रन मार के एक बार कोलैप्स भी बचाया था और बॉलिंग में भी बचाया। पॉइंट यही है कि अब जो ये आरसीबी है, ये बदली हुई आरसीबी है। ये घर में घुसेगी भी और मारेगी भी। कॉन्फिडेंट लग रहे थे सारे, हौसला ईंधन बदला। मतलब दिक्कत इनकी यही थी कि ये एबीडी और क्रिस गेल और विराट कोहली इन्हीं पर कई साल तक खेलते रहे थे और बाकी बेचारे उभर ही नहीं पाए थे। नीचे फिर ये पैसे सारे इन पे लग जाते थे ना, नीचे कुछ रहता ही नहीं था। तो अब इन्होंने बाइफरकेट किया। हाँ, सिर्फ मार्की प्लेयर्स के लिए जाते थे, बाइफरकेट किया सारा इन्होंने पर्स, तो टीम तो रिजल्ट तो मिलेंगे। पॉइंट ये है, हाइलाइट्स देख रहा था तो कोहली आ रहे थे, ये जब ट्रेविस हेड आउट हुए थे, खुंदस तो है ही ना ट्रेविस हेड से। हम बात भी कर रहे थे वो धुरंधर वाली बैंडेड लाओ ट्रेविस हेड के लिए। तो मुद्दा ये है कि जब इनके पास अच्छे प्लेयर्स आए थे ना, जैसे शिवम दुबे भी आए थे, वॉशिंगटन सुंदर भी आए थे, इन्होंने भी आए थे, बैक नहीं किया। इन्होंने बैक नहीं किया। अब देखो आप, पट्टीदार को बैक किया, 2-3 सीजन से कैप्टनशिप भी दी उनको,
उसके पड्डीकल को back पड्डीकल किया, को बीच में back 2 किया। साल निकाला और हाँ, वेंकटेश को भी अब कर रहे वेंकटेश हैं। को खरीदा है, तो इंडियन टैलेंट, द मेन पॉइंट इज इंडियन Indian टैलेंट। फिर जितेश शर्मा भुवी जी को, सर भुवी, हैदराबाद से हाँ, डाल दिया गया इनको। तो पंजाब इंडियन, में भी खेले थे जितेश जी तो। हाँ जितेश जितेश, तो कैप्टन थे 1 साल पंजाब के में भी। हाँ, तो मतलब इंडियन टैलेंट को बैक किया और आज आपको Result उसका भी मिल रहा है। रिजल्ट मिल रहा है। बात करते हैं दोस्तों इंडिया नहीं, आरसीबी आरसीबी की बैटिंग की। सर सबसे बड़ा सवाल यही है कि सॉल्ट की फॉर्म। कैचेस तो जैसे उन्होंने जवाब पकड़े आपको पकड़े। इंग्लैंड देगी। देखो सॉल्ट की फॉर्म की बात की आपने, तो हमने तो अपनी टीम सिलेक्शन में भी, प्रीव्यू में भी यही बोला था, ऑन फॉर्म सॉल्ट की जगह नहीं बनती है। बेहतर आप आने चाहिए। बेथल खिलाओ, 2 ओवर भी मिलेंगे आपको उनके। 2 ओवर भी देंगे, ओपन कराओ, उस खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस इतना हाई है, वानखेड़े में अब वो उनको आप अगर आप कॉन्फिडेंस ही है, अगर उन्हें 2-3 मैचें बाहर बिठाते हैं तो मतलब आप वेस्ट कर रहे हो उनका कॉन्फिडेंस। जो वो जैसे संजू सैमसन है जिस कॉन्फिडेंस में वो है, उसके बराबर के कॉन्फिडेंस में भी बेथल है, तो वो वेस्ट थोड़ी होने देगी सीएसके उस कॉन्फिडेंस को। उसको मतलब नहीं, मुझे लगता है अब इन्हें समझ आ जाएगा, अब ये लेके आएंगे बेहतर। अगला मैच बेथल नहीं, हाँ, बेथ- चाहिए। चाहे आप रोमारियो शेफर्ड को निकालो, ठीक है, चाहे 3 उन्होंने 3 विकेटें ली हैं, तो मतलब बेइंतहाशा रन भी खाए हैं बहुत उन्होंने। रन खाए हैं। हाँ, तो फिर उन्होंने रन भी खाए हैं। तो अगर आपको वो 3 ओवर उनसे कराने, और फिर यहाँ पर थोड़ा सा ना मैं ये भी डिस्कस करना चाहूंगा, थोड़ा सा मुद्दे से भटक रहे हैं, टीम सिलेक्शन जी। दोनों ही टीमों की। दोनों ही टीमों की। हैदराबाद की बुरी तो है। बहुत ज्यादा हैदराबाद की तो बहुत बुरी टीम सिलेक्शन थी। इंसारी नहीं खिलाया इन्होंने स्पिनर, नहीं खिलाया। ठीक है, लियाम लिविंगस्टन को इन्होंने नहीं खिलाया, और 3 ही आपने खिलाया, और डेविड पेन को आप जो खिला रहे हो। अभी आए हैं वो आए हैं, उसमें चेंज होके आए हैं। किसकी जगह आए हैं वो? जैक एडवर्ड्स की जैक जगह। एडवर्ड्स की जगह आए हैं। ऑक्शन में भी नहीं थे, अब सडनली उन्होंने आपने उनको प्लेइंग में पहला डाला। मैच ही खिला या मेरे हिसाब से ये आईपीएल का फंडा ही है कि कुछ मैचेस लगते हैं इन्हें पहला मैच तो मैंने ना लास्ट 2-3 साल के आईपीएल से देखा कि जो हम टीम सोचते हैं कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है वो कभी नहीं खेलता पहला मैच हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट होता ही होता है। एक्चुअली दिक्कत ये होती है ना कि हम तो बाहर बैठे हैं, जी। वो जो कंडीशनिंग का 15 दिन से कैंप चल रहा होता है, वहां पर कौन किसको इम्प्रेस कर रहा है, वही दैट मैटर्स। पिछले साल भी पहला मैच खेले थे सुयश शर्मा आरसीबी से, उसके बाद से कोई मैच नहीं खेले आरसीबी के लिए पूरे सीजन। तो आज भी कौन थे, अनिरुद्ध अभिनंदन। वो भी बस पहला मैच खेल लिया अपना, इसके बाद तो मुझे नहीं लगता पूरे सीजन में उन्हें मौका मिलेगा। मंगेश हो रही थी, रासिक दर सलाम ये तो किसी के थे, उसमें ही नहीं थे, हाँ, टीम में ही तो नहीं थे किसी की भी। और उधर से जिशान अंसारी का ना खेलना जो है वो बड़ा शॉकिंग था। शहबाज अहमद का भी, हाँ, शहबाज अहमद भी नहीं खेले उनकी तरफ से। चलो उनकी जगह उन्होंने हर्ष दुबे खिला लिए। हाँ, हर्ष दुबे खिला लिए। तो एक्चुअली क्या है ना, लंबा टूर्नामेंट है, तो वो अभी टाइम लगेगा, 2-3 मैचेस लगते हैं उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 बनने के लिए। बाकी हम बना जितनी मर्जी लें, रिसेंट न्यूज़ भी आके हटी है, मिच सेंटन और विल जैक्स ही नहीं अवेलेबल। बताओ, मुंबई के लिए 2 मेन प्लेयर, दोनों में 11 में आते थे। दोनों में इनफॉर्म, मैच के लिए अभी पहले मैच के दोनों इनफॉर्म प्लेयर हैं। विल जैक्स तो मतलब मैन ऑफ द टूर्नामेंट के दावेदार थे अगर संजू सैमसन ना छीन के लेके जाते। चलिए बैटिंग की बात करते हैं जी। सॉर्ट आउट हो गए जल्दी। शॉट का कैच अच्छा पकड़ा, कोल्यूजन हो रहा था, जूता लगा उनके मुंह पे क्लासन का। तो कैच तो वो तो सॉल्ट का तो पहला ओवर सरवाइव कर गई, एक बड़ी बिग डील थी। नहीं, सॉल्ट का तो हमें मैंने लग ही प्रेडिक्ट रहा किया था था कि पहले ओवर में आउट है, फिर वो एक बॉल ज्यादा खेल गए बस। और कोहली का भी हमें पता ही था कि उन्होंने चलना ही चलना वो पेड़ लगाने ही लगाने में। नहीं, चलना ही चलना है। ठीक। तो मैच तो पडिक्कल ने खत्म कर दिया था पावर प्ले। पडिक्कल की इनिंग आते ही जब उन्होंने पहली गेंद छक्का मारा ना, मतलब वो दिख रहा था कि विजय हजारी वाली फॉर्म कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी। अब पुराने चावल हो चुके हैं जी। अब अपने सर्किट के, डोमेस्टिक सर्किट के अंदर। तो वो दिखने में लग रहा था कि उसमें से कॉन्फिडेंट होके आ रहे हैं कि मारना ही है। पहली बॉल से छक्का उन्होंने, पैर भी हिल रहा था, पैर भी चाहे वो पूरा ही जा रहे थे, मतलब मूवमेंट ऑफ ट्राई था, कर रहे थे, मतलब ऐसा सब इधर try उधर कर मतलब रहे थे। लेग पे गए, फिफ्थ स्टंप पे आए, कुछ तो किया मतलब। डाउन द ग्राउंड भी आए थे वो। तो देवदत्त पडिक्कल जो है अच्छा परफॉर्म करके गए, मैच तो उन्होंने बना ही दिया था। फिर हमारे बीच में कोहली मजे लेकर छक्के बढ़िया बड़े क्लासिक शॉट मार रहे थे। दिल खुश करने आते हैं, वो कर जाते हैं अपना। वो पेड़ भी लगा जाते पेड़ हैं, भी दिल लगा खुश जाते हैं, कर जाते हैं, चुन्नी- मैच वो भी। कुछ कर ही जाते हैं वो। चुन्नियां भी दे जाते हैं इतना वो। अच्छा पैकेज मिलेगा कोई आपको, अगला अपनी बीवी को भी खुश रख रहा है, फैंस को भी खुश रख रहा है, haters को 50 भी भी खुश रख रहा है। haters को भी खुश रख रहा है, दूसरी 50 टीम को भी मार खुश रख रहा है, कैच छोड़ के। अगला 50 भी मार के अपने पर्सनल माइलस्टोन्स को भी खुश रख रहा है और पेड़ भी लगा रहा है। बहुत बढ़िया, क्या चाहिए, कंप्लीट पैकेज।
एंड में वो जितेश शर्मा जी पॉडकास्ट करके नहीं कुछ- वो पहले लिली डकैत भी तो आए थे। नहीं चुप करो बीच में हाँ पट्टीदार साहब भी आए, पटीदार अभी अच्छे शॉट मारे अच्छे शॉट वो अच्छे मजाक शॉट था, अच्छे प्लेयर जबरदस्त, जबरदस्त। रिस्पेक्ट बनती है। नहीं छक्के तो बहुत लाजवाब हाँ। मारे हैं, बहुत और जो वो लाजवाब छक्के पहला मारे। स्वीप का छक्का था वो तो बॉल यहाँ आके डिसाइड किया था इसको मैं स्वीप मारूंगा, और वही कितना है ना, सुंदर छक्का गया पता वो। ही है सबको कि स्पिनर को तो बहुत अच्छा खेलता है। उनसे बढ़िया कोई नहीं खेलता। एंड में छोटी सी पारी हमें दिखी टिम डेविड की, जो थप्पड़ मारा उन्होंने बॉल पे, और फिर जो है मैच हम 15वां ओवर कह रहे थे, तो 16वें ओवर में खत्म मैच हो जो है गया। खत्म हो गया। ईशान किशन की तारीफ करना चाहूंगा, 2 चौके निकाले उन्होंने पैरों में से। और 88 रन मारे ईशान किशन ने। हाँ 88, वैसे कितने मारे थे? 80 80, तो 80 72 हो गए, 88 नहीं, 8 रन काट लो। ईशान किशन की भी बात करनी पड़ेगी, अच्छा खेले, करी नहीं हमने उनकी बैटिंग और उनकी बैटिंग की बात ही नहीं करी, टीम तो वही वही सिर्फ फॉर्म कैरी कर रहे हैं। हाँ, पिछले सीजन भी यही हुआ था। पहले मैच में चले रन मारे थे, but पिछले इस साल- सीजन और इस सीजन में तो जमीन बहुत, आसमान हाँ। का फर्क है। वर्ल्ड कप में परफॉर्म हाँ, करके बस आया है। पिछले में कीपिंग अच्छी करी थी, हाँ। इसमें बैटिंग अच्छी कीपिंग करी तो ऐसा है, 20 ओवर ज्यादा लग रहे हैं तो 6-6 7-7 ओवर अलग अलग कर लो। ना हो तो फिर कैप्टेंसी के चक्कर में ध्यान ना ध्यान, लगे। हाँ, keeping होता है। होता है। देखो आप अगर आपने वो दोनों, एक हर्षल पटेल पे गया था और एक नादकंड पे गया था, पैर खुले हुए थे और आपको पता है स्लोअर डिलीवरी डाल दी, वो तो पता चल जाएगा ना कीपर को, जब वही, विकेट वही। जब विकेट पे बॉल सामने पड़ी, टप्पा ही पड़ गया टप्पा उसका। पड़ गया, तो वो तो पता चल जाएगा, तो फिर भाई वो घूम सकती है। मतलब पैर खुले हुए थे, पैर बंद नहीं थे। बेसिक चीज थी, बेसिक गलती तभी होती है जब आपका माइंड फोकस नहीं हाँ, है। जब माइंड इधर उधर जा ध्यान रहा है। उतनी जगह है ना वही उनका। चीज़। चलो कुछ But- मैचेस की बात है, नहीं नहीं, रह हम जाएंगे इनको बात इन में। एक्सपीरियंस नहीं बोल सकते क्योंकि स्मार्ट इनकी कैप्टनशिप में जीती है जी, जी। झारखंड। तो चलो अभी अर्ली डेज हैं, बट जो पहले मैच का थ्रिलर सा होता ना, फिर वो कोहली जी ने वो भी दे दिया, थोड़ा इनके साथ मजे भी ले लिए 2 ओवर छोड़ने पे। तो जो वो अपील पे थे शायद, वो हम्म। रिव्यू पे था जो, हाँ। तो जो पहले ओवर का जो थ्रिलर वाला मैच होता है ना, मतलब पहला मैच वो मजा सा नहीं आया, वन साइडेड हो गया। ये मैं मुंबई इंडियंस हाँ, का मैं देख तभी रहा, बंद करके आया मुंबई था। इंडियंस का देख रहा था मैं, यहाँ पे लैपटॉप पे चल रहा था प्रीव्यू वाला सेटअप। चलिए कल का मैच है जी, कल जो है लाइव जुड़िएगा फिर हमारे चैनल के साथ 7:30 बजे, मुंबई और केकेआर की बैशिंग होती देखेंगे। चलिए दोस्तों, कंप्लीट वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को